का दूध पिलाना है, ऋषियों का युग लाना है। आदरणीय पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य विजयपाल जी महाराज, समय का अभाव है। पंचासीन धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति और हमारे रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर जी, और जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, गो रक्षा सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। गो हत्या बंद नहीं करो, गो हत्या बंद होगी बस अपने जो सब कुछ हरियाणा के आए हुए हैं। अब देखो इतनी उत्सुकता है मैं कि मैं भी समय मांग करके बोल रहा हूँ, गो हत्या बंद होगी, समझो थोड़ी देर चुप रहो और सुनना क्या होगा। आज बहुत बड़ी घोषणा यहाँ से होगी, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप मुख्य अतिथि को जल्दी जाना है। गौशाला संघ और हरियाणा और गौ रक्षा दल हरियाणा की तरफ से हमारी कुछ मांगे हैं। वो मांगे मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ, प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ, और आपने उनको हाथ खड़े करके समर्थन देना है। और फिर हमारे जो मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, फिर इनका कमाल आप देखें। मांग पत्र है, सेवा में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, कृषि पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री हरियाणा सरकार, विषय गौशाला संघ हरियाणा एवं गौरक्षा दल हरियाणा का मांग पत्र व पूर्व सरकार द्वारा दी गई पीड़ा का समाधान। जो सरकार हमारे को पीड़ा देती थी, नाके लगाते थे, गौरक्षा दल वालों पर 307 के मुकदमे होते थे। आगे ये बिल्कुल सहन नहीं होगा, और जो सरकार आई है उसने बहुत बड़ा कदम इसमें उठाया है, और उनकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं प्रस्ताव आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। सभी गो भक्त वह आर्य समाज के जितने भी नेतागण आए हैं, वह आर्य जो है वो प्रस्ताव को पास करेंगे। नंबर 1, पूर्व सरकार द्वारा गो भक्तों पर बनाए गए सभी केस वापिस लेना तथा पिछली सरकार के इशारे पर गौशाला संघ हरियाणा एवं गौ रक्षा दल हरियाणा के कार्यालय में डाली गई डकैती तथा गौशाला संघ की चोरी हुई गाड़ी को वापिस दिलाना। नंबर 1 प्रस्ताव हाथ खड़े करके पास करो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 प्रस्ताव, पूर्व सरकार की द्वारा बनाए गए गौ सेवा आयोग में 250 करोड़ राशि के बजट का प्रदान किया जाए। गौ सेवा आयोग का प्रारंभ में संविधान उसमें बना चेयरमैन 6 सदस्य संघ व 6 सदस्य गौशालाओं से लेने का विधान था, परंतु उन्होंने पिछली जो सरकार थी चेयरमैन सरकार द्वारा बनाने का विधान कर दिया, परिवर्तन हो गया। आपसे निवेदन है कि गौ सेवा आयोग का चेयरमैन गौशाला संघ हरियाणा द्वारा बनाया जाए। प्रस्ताव पास करो हाथ खड़ा करके, क्योंकि जो गाय की फीस है वो या तो इस सरकार जो है इसमें है या आप लोगों में है, और उसको करके दिखाएंगे। नंबर 3, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने 15 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन गौशाला को अनुदान देने का फैसला किया था, परंतु पूर्व सरकार उसे लागू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस ले गई। आपकी पार्टी एवं सरकार गौ भक्त गौ प्रेमी है। आपसे गौशाला संघ हरियाणा व गौ रक्षा दल हरियाणा मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केस को वापस लेकर के 15 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन लागू किया जाए। प्रस्ताव नंबर 3 पास करो हाथ खड़ा करके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 4, प्रदेश से गौवंश की तस्करी रोकने व गौ हत्या बंद करने के लिए सख्त कानून बनाए जाए, जिसमें गौ तस्करों को आजीवन कारावास हो और गौ हत्यारे पर 302 का तहत मुकदमा बने तथा गौ तस्करी में उपयोग लाए गए वाहन जब्त किए जाए। गौ रक्षा के लिए बनाई गई पुलिस टास्क फोर्स को प्रदेश में सक्रिय किया जाए तथा गौ रक्षा दल हरियाणा को होमगार्ड की तरह मान्यता सरकारी दी जाए। हाथ खड़ा करो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह प्रस्ताव को सुनोगे और बहुत बड़ा काम गाय का होगा। नंबर 5, हरियाणा में विदेशी नस्लों के सीमन तुरंत प्रभाव से बंद किए जाए। पूज्य आचार्य बलदेव जी द्वारा बनाए गए भ्रूण प्रत्यारोपण धरौली में उसके अंदर में बनाए गए सीमन, जिसमें हरियाणवी, देसी, साहिवाल, राठी, थार पारकर, गिर नस्ल के सीमन उपलब्ध कराए जाए, उपलब्ध हैं। उनको गौशालाओं व चिकित्सालयों में सीमन जार देकर रखवाए जाए। केंद्र सरकार से मिली ग्रांट हरियाणा सरकार द्वारा न रोकी जाए। इस अपने ईटीटी सेंटर को ग्रांट मिली हुई है केंद्र सरकार से, वो पिछली सरकार ने रुकवा दी थी, अब उसको
चालू किया जाए तथा ब्राजील से सीमन व भूरण लाए जाए, इसका प्रयोग किया जाए ताकि दूध की नदियां हरियाणा में फिर से बहाई जाए। प्रस्ताव नंबर 5 पास करें हाथ खड़ा करके, और जल्दी इसमें आके हरियाणा में दूध की नदियां बहेंगी। ऐसा रिसर्च सेंटर आचार्य जी ने बनाया जो ब्राजील में वहां से नस्ल और सीमन और एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीक लेके आए हैं। प्रस्ताव नंबर 6, कम दूध देने वाली अपाहिज तथा बछड़े बैलों को गौशाला में सेवा के की जाए तथा वह तब संभव होगी जब जिस गांव में गोचर भूमि और वहां गौशाला भी है वह भूमि गौशाला को दी जाए। बाकी बची भूमि के नजदीक की गौशालाओं के उपयोग के लिए प्रावधान किया जाए। गोचर भूमि जब गाय चरने के लिए छोड़ी गई है तो उसे दूसरे उपयोग में सरकार द्वारा न लाया जाए, बजाय गोवंश के उपयोग के। सरकार द्वारा 100 एकड़ से अधिक भूमि पड़ी है, उस पर जहां भी 100 एकड़ से ज्यादा भूमि हो वहां सरकार द्वारा गो अभ्यारण्य बना करके, और बाहर घूम रहे जो गोवंश, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, सब लोग बोलते हैं, उस गोवंश को उन गो अभ्यारण्यों में रखा जाए। प्रस्ताव नंबर 6 पास कीजिए। बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 6 है, मैं उसको पास करवाना चाहता हूं आप लोगों से। और हमारी सरकार जो हमारे गौओं के मसीहा और किसान के मसीहा जो हमारे बीच में बैठे हैं, हम लोग किस परिस्थिति में काम करते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि भाई पूछते हैं मेरे से, आचार्य जी आप कैसे काम कर रहे हो। मैंने कहा तो मुझे ही पता कैसे काम कर रहा हूं। सरकार पिछली जो गई कितनी प्रताड़ना दी, और ऐसा भी समय आया कि गाड़ी में तेल भी नहीं है, वो वक्त मिला तो डाल दिया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम कितने पैसे में हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रस्ताव नंबर 7, गौशाला संघ हरियाणा को 5 लाख की बजाय 10 लाख अनुदान राशि, वह गौरक्षा बल हरियाणा को भी 10 लाख राशि प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दी जाए। प्रस्ताव नंबर 7 पास किया आप लोगों ने, और ये 7 प्रस्ताव मैंने आपके बीच में पढ़े। मैं ये प्रस्ताव पूज्य आचार्य विजयपाल जी, पूज्य आचार्य बलदेव जी के सानिध्य में हमारे जो किसानों और गौ के मसीहा हमारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य योगेंद्र जी का। इसके पश्चात समय की व्यवस्था देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो गो टास्क फोर्स बनी हुई थी, पिछली सरकार ने बनाई थी, तो वो पुनः निष्क्रिय सी प्राय हो गई है। दूर की बात तो छोड़े यार, रोहतक में भी अपने जोगिंदर एसआई जी सीआईए स्टाफ में थे, केवल गौरक्षा के कानून को बदल दिया गया है। अब मैं मंत्री जी से 1 मिनट का समय लूंगा। माननीय कन्हैयालाल जी हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष हैं, और बहन सुमित्रा जी, इनको मंत्री जी सम्मानित करेंगे। आप मंत्री जी कन्हैयालाल जी को सम्मानित करेंगे 1 साल और स्मृति चिन्ह देकर के। साथ में आचार्य विजयपाल जी, पूज्यपाद आचार्य बलदेव जी महाराज, आचार्य देवत जी साथ में इनको आशीर्वाद देंगे। बहुत यशस्वी बुजुर्ग युवा है आर्य समाज के। और बहन सुमित्रा जी जगह जगह पर आर्य अलग जगाने के लिए गांव-गांव में बहुत प्रचार करती है। इन दोनों को सभा की ओर से माननीय मंत्री जी आचार्य बलदेव जी के निर्देशन में आशीर्वाद देते हुए अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, आचार्य विजयपाल जी, मेरे साथी, मेरे मित्र आचार्य देवत जी, आचार्य योगेंद्र जी, विधानसभा में मेरे साथी यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई मुनीश ग्रोवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रमेश भाटिया जी, पूर्व अध्यक्ष कमल सैनी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी विद्वत
वृंद, मेरे पत्रकार साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों और आर्य वीरों, बुजुर्गों, गो भक्तों, इस सारे सम्मेलन में संरक्षण पर जोर है। इस सारे सम्मेलन में मैं चाहता हूं अगला सम्मेलन ऐसा हो जिसमें संवर्धन के जोर। संरक्षण से हम किसी को नहीं बचा सकते। गाय के शत्रु बाहर के लोग कम हैं, हम ज्यादा हैं। अपनी तरफ झांक कर देखना पड़ेगा। देखिए, एक युग था जब पशुपालन सबसे मुख्य व्यवसाय था, इसलिए भगवान कृष्ण के आसपास भी हमने गाय खड़ी कर दी। उनकी जो भी फोटो आएगी, भगवान शिव की भी आएगी तो नंदी के साथ आएगी, भगवान कृष्ण की फोटो आएगी तो गाय के साथ आएगी, गाय के बिना नहीं आएगी। लेकिन फिर युग खेती का आया और हमने खेती का बहुत महिमा मंडन किया। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी और भीख गवाह। लेकिन फिर खेती से युग उद्योगीकरण का आ गया और उद्योगीकरण का इतना प्रभाव बढ़ा कि दुनिया के जिन मुल्कों में उद्योगीकरण कामयाब हुआ, उन मुल्कों ने दुनिया पर राज किया। इंडस्ट्रियल क्रांति यूरोप में हुई, इंग्लैंड में हुई और दुनिया के अनेक मुल्कों पर उन्होंने शासन किया। लेकिन अब युग उद्योग का भी नहीं है, अब युग व्यापार का है। और व्यापार में बाजार बहुत ताकतवर हो गया और बाजार इतना ताकतवर हो गया कि वो सरकारों को प्रभावित करता है, सरकारों को संचालित करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी बाजार के आगे घुटने टेकती हैं। मैं सबसे ताकतवर सरकारों की बात कर रहा हूं और उनके ताकतवर लोग भी यहां अपना माल बेचने के लिए आते हैं। और जो चीज बाजार से बाहर है, बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाती, वो अपने जीवन से बाहर हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो गाय के उत्पादों को बाजार में टिका के रख सके और देसी गाय के उत्पादों को। मैं ऐसे व्यक्ति को खोजता हूं। मेरे लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति गाय के संरक्षण के लिए तलवार खड़ा होकर लेने वाला व्यक्ति नहीं, मुझे गाय के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा A2 घी को, A2 दूध को, A2 दही को, A2 लस्सी का सबसे बड़ा व्यापारी जो होगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। वो मेरी लाखों गाय को बचा देगा, करोड़ों गाय को बचा देगा। इसकी कोई तुलना नहीं है बाजार में। आज एक एक फिल्म हीरो हीरोइन में आपको बताता हूं, A2 दूध पीता है और A2 दूध हार्ट फ्रेंडली है, जैसे आचार्य जी कह रहे थे। A2 दूध कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, A2 दूध स्लिम ट्रिम भी रखता है हीरोइनों की, हीरोइंस की तरह से। और A2 दूध शुगर के लिए भी अच्छा है। और A2 दूध जिन गायों का उल्लेख किया, केवल और केवल मेरी इन गायों का है और किसी का नहीं है। चाहे वो हरियाणा नस्ल है, चाहे राठी नस्ल है, चाहे वो गिर नस्ल है, चाहे साहिवाल नस्ल है। 1100 रुपए किलो लोग उनका घी खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि ये घी ऐसा है जो शरीर के टेम्परेचर के लेवल पर पिघल जाता है। और आप जो दूसरा घी खाओ ना, इस सर्दियों में जब उससे चम्मच से भी निकल जाए तो गारंटी की बात, वही जमता। इसको समझिए। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो गायों को घर में बनवा सके। और इसीलिए मैं जो गौ संवर्धन का नया विधेयक ला रहा हूं, सब देसी गाय जो भी खरीदेगा उसको 50% सब्सिडी खरीद पर देंगे। कोई उनकी डेयरी बनाएगा, 25% सब्सिडी डेयरी पर देंगे। और एक वादा और कर रहा हूं, उनके दूध के विक्रेताओं को किसी दूसरे पशु के, भैंस के दूध के विक्रेताओं से कम नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैं उनके दूध पर बोनस देने की भी योजना बना रहा हूं। उसकी आमदनी किसी प्रकार से कम नहीं रहे। और जो उनकी दूध की मात्रा ज्यादा बढ़ाकर लाएंगे, उसकी दूध की मात्रा पर 6 किलो हमारी हरियाणा नस्ल पर, 8 किलो साहिवाल नस्ल का भी जो दूध उत्पादन करके दिखाएंगे, 10,000 रुपए उनको पुरस्कार देने वाला, 800 रुपए उसका भी जुगाड़ कर दूंगा। और ये जो चल रहा है गौशाला वाला विषय, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब उन्हीं गौशालाओं को इनाम दूंगा, वो क्या कहते हैं, सहायता दूंगा कि जिन गौशालाओं के बाहर गाय के उत्पाद बिकेंगे।
उन गौशालाओं को ही सहयोग करेंगे जो देसी नस्ल की प्रमोशन का। इस गौशाला से ये पूछेंगे आपने घर में कितनी गाय बंधवाई, आप गौशाला में कितनी गाय ले आए, ये बात नहीं है। ये गौशाला 1000 गौपालकों से जुड़ी हुई है, ये गौशाला 5000 गौपालकों से जुड़ी हुई है। जो गौपालकों से जुड़ी हुई गौशालाएं होंगी उनको महत्व देंगे, केवल ऐसे गाय रखने वाली गौशालाओं को महत्व नहीं देंगे। मुझे अब गाय घर में चाहिए, मुझे वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग नहीं चाहिए, और गौशाला में गाय मजबूरी है, वो कोई आनंद और आदर की बात नहीं, वो घर में होनी चाहिए, उसको घर में रखेंगे। उसके बावजूद अगर कोई ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण से हमको गौशाला में रखनी है तो वो रखेंगे, और जो रानी सब गाय हैं उनको गो अभयारण्य में रखेंगे, और जो शहर के आसपास की उनको गौशालाओं में रखेंगे। इसका पूरा का पूरा इंतजाम मेरे जो गो संरक्षण गो संवर्धन का जो विधेयक है उसमें हम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इसका हमको सुझाव दिए थे, और आज भी जो सुझाव मेरे को दिए हैं, ये सभी सुझाव में मेरे जो पशुपालन विभाग है उस विभाग के अधिकारियों को दूंगा, और जो भी इसमें व्यवहार्यता बनेगी उस व्यवहार्यता के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। एक बात का वादा आपके साथ में मंच पे कर रहा हूं, वो वादा ये है कि हरियाणा का गौरक्षा का कानून देश के सभी प्रदेशों से सख्त कानून होगा। लेकिन कुछ बातों की मैं गुजारिश भी करना चाहता हूं, कुछ बातें समझदारी से करनी पड़ेगी, और समझदारी से नहीं करोगे तो व्यवहार में नहीं आएंगी। समझदारी की, अच्छा यहाँ हरियाणा में तो बिल्कुल किसी गाय की कटने की कोई कारण ही नहीं है, एक भाई वहां से चिल्ला रहा है, और अभी तक इस हरियाणा की जो पिछली सरकार थी उसने डब्बाबंद गौमांस की अनुमति दे रखी थी। ओम प्रकाश धनखड़ डब्बाबंद गौमांस की अनुमति भी नहीं देगा। किसी को गौमांस से लगाव है तो वो हरियाणा में नहीं खा सकता, उसको भी हम पूरी तरह से बंद करेंगे। और उससे आगे की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, उसको समझिए। हमारा देश संविधान से चलता है, और हमारा देश में जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के हिसाब से बनते हैं, संविधान के सिस्टम से बनते हैं। संविधान के बाहर कोई भी नहीं जा सकता। संविधान के हिसाब से पशुपालन और पशु सुरक्षा, ये पशु के सारे विषय राज्य सरकारों के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। हमारे संविधान में 3 लिस्टें हैं, एक है सेंटर की लिस्ट, एक है दोनों की मिलीजुली लिस्ट जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, एक है स्टेट लिस्ट। गो सुरक्षा, गो संरक्षण या पशुपालन, पशु सुरक्षा, ये सारे विषय राज्यों के अधीन में हैं, केंद्र सरकार के पास नहीं है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कभी भी बनी है, वहां हमने गो संरक्षण के सख्त से सख्त कानून बनाए। और अगर केंद्र में इस पर कोई कानून बनाना है, उससे पहले 2/3 बहुमत के साथ जो स्टेट लिस्ट है उस स्टेट लिस्ट को सेंटर की लिस्ट में ले जाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन करने के लिए जितनी मेजोरिटी राज्यसभा में मुझे चाहिए, सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए, वो भी मेरे पास अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ बावड़े लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को कहने लगते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जो कानून बना रहा है वो नरेंद्र मोदी के आदेश से बना रहा है, उन्हीं के निर्देश पे हम सब काम करते हैं। गाय के कटा हुआ सिर बीजेपी के दफ्तर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। भाई इस नाटक नौटंकी से नहीं चलेगा, समझ के काम करना होगा। और फिर मेरे पास आते हैं जी मेरा मुकदमा हटवा दो, तू वहां क्या करने गया था, मेरे पास आता, मैं खुद लगा हुआ। पहला जो सत्र आ रहा है उसमें मैं सख्त से सख्त कानून बनाने जा रहा हूं। और दूसरी बात का भी मैं वादा करता हूं, अभी राशि का वादा तो मैं नहीं करता, लेकिन प्रति गाय के हिसाब से अनुदान देंगे। ये 1 लाख वाला सिस्टम जो है, जो कर रखा था पिछली सरकार ने, किसी ने ज्यादा हो चाहे कम हो वो नहीं रहे, बदलेंगे। प्रति गाय जिसमें गौशाला में गाय ज्यादा होंगी उसको ज्यादा अनुदान, और जिस गौशाला में कम गाय होंगी उसके हिसाब से उसको अनुदान मिलेगा। लेकिन 1 लाख से कम किसी का होने नहीं दूंगा, ये भी चिंता करना। और रामविलास जी ये बात कही गए थे कि भाई जितने भी मुकदमे हैं
वो मुकदमे वापस लेने की बात मेरे से बड़े मंत्री कह गए थे, वो स्वीकार है। और आचार्य जी 5 से 10 लाख करने की बात कर रहे हैं। इस बार के नाम के तो मैंने ऐच्छिक कोटे में से कर दिए और आगे कानून में प्रोविजन कर देंगे। वो भी इनकी बात मैंने मान ली है, इनकी बात को पूरी कर देता हूं। और भाई लेकिन मुझे वो चाहिए, जब कोई माई का लाल कहीं दुनिया के देश में पैदा होके और कोका कोला पेप्सी कोला को मेरे घर घर पहुंचा सकता है, मुझे इस सम्मेलन में से वो माई का लाल चाहिए जो अमेरिका में एक दूध बिकवाए मेरा। उस कोका कोला पेप्सी कोला को चुनौती देने वाले मुझे लोग चाहिए। अरे जिनकी फूड वैल्यू 0 है, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो लाल मुझे चाहिए। और वो लाल जो है किसी यहाँ मनी सर भी बैठे हैं भाई, चाहे थारे में से हो और चाहे हमारे ये गुप्ता जी बैठे गीत गाँव थे, इनमें से हो, कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी कोई वो लाल चाहिए जो मेरे देसी गायों के दूध और घी की पैकिंग अमेरिका में बिकवाए, घर घर बिकवाए, जैसे यहाँ कोक और पेप्सी बिक रहा है। तब मैं मानूंगा कि मेरा काम यहाँ आना सफल हुआ। आप सबने मुझे न्योता दिया और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए जो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आचार्य जी, उस बात को 21-22 के सम्मेलन से जोड़ लियो, उसकी घोषणा उस दिन करा लियो। हमारे जो आयुर्वेद औषधियां हम देते हैं, इन औषधियों पर जिस प्रकार का शोध हमको करना चाहिए, साधनों के अभाव में और उसके हमारे बाकी उस सोच के अभाव में भी वो हम नहीं कर पा रहे। अपने यहाँ एक नौजवान पढ़ा बालेंदु, अस्थल भोर में पड़ा, उसके पिताजी को कोई महर्षि कोई संत ऐसे दवाई दे गए थे तांबर भस्म से कैंसर की दवा बना, ब्लड कैंसर। उसने एक काम किया बीएमएस पढ़ने के बाद कि भाई कौन सा 1 से 0 से लेके 8 तरह का ब्लड, 8 तक का ब्लड कैंसर होता है, 2 तरह का, 0 से लेके 8 तक का। तो उसने ये सोचा कि हम दवाई देते हैं, कुछ मरीज ठीक होते हैं, कुछ मरीज ठीक नहीं होते। और उसने एक रिसर्च करना शुरू किया कि सबके टेस्ट करके मंगाता और ये तय करता कि हम कौन से तरह का कैंसर ठीक कर पाते हैं। और उसने कुछ दिनों बाद इस शोध से पता कर लिया कि हम एक ही प्रकार का कैंसर ठीक कर पाते हैं 9 में से, और बाकी जो 8 तरह के पेशेंट थे उनको मना करना शुरू कर दिया और उस एक को दवाई देनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट 90-95% तक आ गया। और आज बालेंदु प्रकाश राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। आज बालेंदु प्रकाश दुनिया में बहुत बड़ा उसका नाम है, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर उसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो बीएमएस रोहतक का पढ़ा हुआ नौजवान। इसलिए हम जो ये काम करते हैं इसकी इसी प्रकार की शोध के साथ हमको अपने आयुर्वेद के विषय को बढ़ाना पड़ेगा। आपने 21-22 के कार्यक्रम के लिए बुलाया है, वो कैसे बढ़े उसकी योजना बना के रखो, सरकार उसमें भी आपके साथ खड़ी होगी, जिससे गाय की औषधियां या जो हमारी प्राचीन औषधियां उनसे हम आगे बढ़े। गौ माता की। ये जो आपके सुझाव है ये सब मेरे मन में है, इसमें लिखित में है, और मैं विभाग के साथ बात करके मुख्यमंत्री के बात करके, चाहे वो टास्क फोर्स का विषय है, चाहे नौजवानों को जो गोरक्षक दल है उसके साथ जोड़ने का विषय, सब पर विचार करेंगे। इतनी बात करके बात पूरी करता हूँ। भारत माता की, गौ माता की। बोलो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की। आप बैठिए, पूज्याचार्य जी आशीर्वाद देंगे और माननीय कृषि मंत्री जी हमारे ये जो रथ खड़ा है इसका भी उद्घाटन करेंगे, और जो वेबसाइट है गोरक्षा दल की और ये अपनी आर्य प्रतिनिधि सभा की उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया बैठे रहे। पूज्याचार्य बलदेव जी अपने आशीर्वाद में आपको 2 शब्द कहेंगे। आप लोग आर्य हैं, बीच में उठेंगे नहीं। एक बात और बता दूं, हमको गाय के बारे में, पशुओं के बारे में जो भी काम करना होता है, सबसे पहले मैं आचार्य विजयपाल जी को फोन लगा लेता हूं, और आचार्य योगेंद्र जी को हमने जो अभी पशु वेलफेयर बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उसका सदस्य बनाया, ये भी घोषणा आपको बताता हूँ। और आचार्य देववर जो मंच पे हैं, इनको भी हमने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उस मैनेजमेंट बोर्ड का सदस्य बना दिया, नई सरकार बनने की बात हो घोषणा। बोलो गौ माता की। ये जो रथ गौ प्रचार के लिए और आर्य समाज के प्रचार के लिए बनाया हुआ है, ये हाईटेक रथ बनाया है, और गाय की दुर्दशा इसमें गांव-गांव दिखाई जाएगी। वो रथ का उद्घाटन माननीय हमारे कृषि मंत्री जी करेंगे और वेबसाइट का उद्घाटन भी करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बैठे रहे। पूज्य आचार्य बलदेव जी आपको आशीर्वाद देंगे। आप लोग